स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। लेकिन इस वक्त सीधे रुख करते हैं, रणदीप सुरजेवाला इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। अजय माकन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार भी। रणदीप जी, अभी आपने सचिन जी समेत तमाम विधायकों से अपील की है। जाहिर है सचिन जी इस वक्त दिल्ली में है, 4 से 5 घंटे तो जयपुर, अगर आपकी अपील पर गौर करके वो आना चाहें तो इसका मतलब विधायक दल की बैठक क्या शाम तक के लिए आप पोस्टपोन कर? आदरणीय मित्र, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जिस साथी को भी आना है वो फोन उठाए। श्री अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव यहाँ मौजूद हैं, उन्हें फ़ोन करे और कहे कि मैं 12 बजे तक नहीं या 1 बजे तक नहीं या 2 बजे तक पहुँचूँगा। मुझे विश्वास है अविनाश पांडे जी बहुत तजर्बेकार व्यक्ति हैं और ये खुले मन से उनकी बात स्वीकार कर लें। सुरजेवाला जी, अब आपको लगता नहीं कि पायलट अगर वापस आना भी चाहें तो उनकी सिचुएशन या पोजीशन अनटेनेबल होगी या पार्टी में, क्योंकि जिस तरह से सारा विवाद बढ़ा है, कल उन्होंने कहा कि 30 से ज्यादा विधायक मेरे पास हैं, निर्दलीय अलग से हैं, और जिस तरह से एसओजी का भी पूरा मामला आगे बढ़ा है, तो क्या उनके लिए बड़ी एक लगता नहीं कि एम्बैरेसमेंट होगी अगर वो? आदरणीय साथी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति की, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनकी पोजीशन कांग्रेस में कभी खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कांग्रेस का रवैया और तरीका है ही नहीं। और इसीलिए बड़े खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से मैंने पार्टी की ओर से ये बात आपके समक्ष रखी। दूसरी बात, मैंने सचिन पायलट जी का ऐसा कोई बयान नहीं पढ़ा अभी तक, ना उनके ट्विटर हैंडल पे, ना उनकी तरफ से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके दस्तखत से कोई जारी किया गया बयान, ना उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जारी किया गया बयान कि वो 20 या 25 या 30 या 10 या 5 एमएलए लेकर कहीं चले गए। मैंने नहीं पढ़ा, ना ही हमको इस प्रकार की कोई सूचना सचिन पायलट जी द्वारा दी गई है, तो उनको ये एट्रीब्यूट करना अनुचित होगा और उनके साथ अनफेयर होगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने खुले मन से ये कहा है, वो सचिन पायलट जी हों, वो हमारे दूसरे आदरणीय विधायक साथी हों, सबके दरवाजे कांग्रेस विधायक दल में आए, अपनी बात रखें, कहीं असहमति है तो वो रखें, उनकी पूरी बात सुनी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा और उसका हल किया जाएगा। यही पार्टी का अनुशासन है, यही वक्त की मांग है, यही राजस्थान की मांग है और यही राजस्थान की जनता के प्रति सच्ची श्रद्धा और सेवा भी हो। कैन वी हैव वन बाय वन? यस यस मैम। Are you going to talk to the rebels, because you're saying that you're open to having any conversation with them, but are you going to make any sort of effort, because right now there could be a lot of people who are fence sitters who are not exactly wanting to go? जैसा मैम कहा, कल से और आज तक श्री अजय माकन जी ने, मैंने, श्री अविनाश पांडे जी ने अनेकों विधायकों से मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ उनका नंबर सैकड़ों तक पहुँच गया है, सैकड़ा तक तो गलत नहीं होगा, हमने उनसे वार्तालाप की है। जहाँ जहाँ जो समस्याएं थी पिछली बार भी बैठकर उनका हल निकाल लिया गया था। परिवार में, वो हमारे यहाँ हरियाणा और राजस्थान में कहावत है, जिसके घर में बर्तन होते हैं उसी के यहाँ खटकते हैं, जहाँ बर्तन ना हो उसके यहाँ खटकते भी नहीं। तो ये पुरानी हरियाणा राजस्थान की कहावत है। इसलिए परिवार में कोई समस्या है, उसका हल परिवार के पास निकलेगा, उसका हल कहीं और नहीं निकल सकता। अगर आप परिवार से टूटकर कहीं और जाएंगे तो परिवार को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। पर हमारे साथी बुद्धिमान हैं, मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेगा। बीजेपी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का वेलकम कर चुकी है, अब सचिन पायलट का वेलकम करने के लिए तैयार बैठी हुई है। मुझे सूचना नहीं, जेपी नड्डा जी ने आपको क्या बताया है मुझे जानकारी नहीं। सर, कल रात तक आपने कहा, सर एक मिनट, आपका सवाल लिया है, मैं सचिन जी की ओर से वार्तालाप का कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो क्या पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? देखिए आदरणीय साथी, जैसा मैंने आपको बताया
कि पार्टी में क्या क्या डिस्कशन, क्योंकि कई साथी कल से ये सवाल मुझसे भी पूछ रहे हैं, पांडे जी से भी पूछ रहे हैं, माखन साहब से पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने सचिन जी से बात की। तो मैंने आपको इसलिए कहा 48 से 72 घंटे में अनेकों बार सचिन पायलट जी से भी दूसरे साथियों से भी बात हुई। उस बात का क्या क्या मजमून है वो टेलीविजन पर कहना अनुचित होगा। फिर भी एक बार सार्वजनिक तौर से हमें लगा कि आपने सवाल पूछे हैं, आपके साथ उतनी सूचना साझा करना और जनता के साथ हमारा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने ये सार्वजनिक अपील की। सर, कल रात को आप लोगों ने कहा था कि समिति पत्र में 109 MLAs ने हमें सहमति दे दी है जी, जो हमारे साथ है। तो अभी तक और लोगों से भी क्या कुछ बातचीत हुई है MLAs या उन्होंने आप लोगों से बात? देखिए, मुख्यमंत्री जी की और दूसरे मंत्रीगणों की, विधायक गणों की तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि सचिन पायलट से कई बार हमने बात की है, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है पार्टी से तो पार्टी फोरम पर आकर अपनी बात रख